हाय। चंडीगढ़ वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं हमारे पास और बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर मैंने ये वाला डिप्लोमा कर रखा है, मैंने बीटेक कर रखा है, मैंने बीसीए कर रखा है, एमसीए कर रखा है। इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट तो हमें व्हाट्सएप नंबर पे अपना सर्टिफिकेट की फ़ोटोज़ भी भेज रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड चंडीगढ़ जेबीटी में सारी की सारी डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखो ट्रिपल सी ना बहुत आसान सा एग्ज़ाम होता है। मैं आपको बता दूँ CCC इसका मतलब होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, जैसा कि मैंने पुराने वीडियोस में भी बता रखा है। अब आप समझिए कि इसको पास करने की जो एलिजिबिलिटी है, आप 8th पास हो तब भी इस फॉर्म को भर सकते हो और अगर आपने डॉक्टरेट कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अब यहाँ पे आप लोग पूछोगे यार मैंने बीटेक कर रखा है तो यहाँ पे इस कोर्स को मुझे क्यों करना पड़ रहा है, क्यों मेरा सिर्फ बीटेक नहीं यहाँ पे काम आ रहा है। मैं आपको बता दूं ये इंडिया है, यहाँ पे भागम भाग पिक्चर में भी अक्षय कुमार ने कहा है कि फोटो छपेगी तेरी लेकिन छोटी छपेगी क्योंकि डिग्री नहीं है तेरे पास। तो यहाँ क्या होता है ना, सारा खेल डिग्री का होता है। तो देखिए होता ये है ना कि गवर्नमेंट ने ऐसे नॉर्म्स बना रखे हैं कि हर गवर्नमेंट एग्जाम में अगर आपको क्लरिकल लेवल तक की जॉब दी जा रही है तो ट्रिपल सी आपको आना मस्ट है। अब ट्रिपल सी के अंदर जो चीज़ें हैं अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसके फॉर्म की फीस बता दे रहा हूँ। देखिए 500 प्लस GST इसकी फीस है, ठीक है, ये इसकी फीस है। और इस फॉर्म को आप अगर आज भर देते हैं अगस्त में, ठीक है, हर महीने ये फॉर्म आता है, अगस्त में भर देते हैं तो सितंबर छोड़ के आपको अक्टूबर में ये एग्जाम देने को मिल जाएगा, ठीक है। जब भी आप भरोगे तो एक महीना छोड़ के आपको ये एग्जाम अगले महीने देने को मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं पेपर में आपके 100 नंबर आने वाले हैं, 100 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नाम की कोई चीज नहीं है। और 60 मिनट, 1 घंटे का ये पेपर होता है, 60 मिनट मिलेंगे। अब देखो जो हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है ना, जिस पीडीएफ में आपका सब कुछ कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, चाहे आपके चंडीगढ़ जेबीटी के जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी पीडीएफ हमने प्रोवाइड कर रखी है। उसी में हमने आपको जो है कंप्यूटर वाली एक पीडीएफ दे रखी है। तो कंप्यूटर वाली एक या 2 पीडीएफ दे रखी हैं, बस उसको पढ़ लेना। आपका आईसीटी के 15 नंबर भी जो है यहाँ पे कवर हो जाएंगे और ट्रिपल सी का अगर आपको एग्जाम देना है ये तो 100% आपका हो जाएगा। अब देखो इस पेपर में नंबर कितने लाने होते हैं। इस पेपर में ग्रेडिंग सिस्टम होता है। सबसे पहले आपका S होता है 85 से, अगर अबव आपके नंबर आते हैं 85 से ज़्यादा आते हैं तो आपका ये होता है, ठीक है। उसके नीचे आपका A B C D, देखो भाई मेरा तो C आया था ग्रेड, ठीक है, E। तो आप कोई भी ग्रेड लाएं, बस आपका पेपर पास होना चाहिए, ठीक है। आपका जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर इस तरह से एक ग्रीन कलर का टिक लगा होना चाहिए, ठीक है। आप इनमें से कोई भी लाएं, S लाएं, A लाएं, B लाएं, C लाएं, D लाएं, कुछ भी आप ला सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट कहती है कि सिर्फ मुझे आपका ट्रिपल सी पास चाहिए, जहां पे एक ग्रीन कलर का जो है आपका एक टिक लगा होना चाहिए, ठीक है। अब इसके सिलेबस के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीजें आने वाली है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आना है, फिर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं और सारे अभी तक के जितने भी जनरेशन चल रही है, ठीक है। फिर आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस पूछा जाएगा, बहुत बेसिक पूछा जाता है। इंटरनेट के बारे में पूछा जाएगा, इंटरनेट की कुछ साइट HTTP और HTTPS ये सारी चीजें पूछी जाती है। नेटवर्किंग के बारे में पूछा जाएगा, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल कंप्यूटर, एथिकल हैकिंग के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें हमारे पीडीएफ से पढ़ लेना, सारी चीजें हो जाएंगी। कोई भी कोर्स मत लेना, ठीक है, किसी भी छलावे में मत पढ़ना, कोई कोर्स मत खरीदना। इसके लिए बहुत आसान सा पेपर होता है। अगर आपको बेसिक जानकारी है तब भी आप इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे तब भी आप इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो। फिर आता है आपका इसमें फुल फॉर्म्स, ठीक है, सारे के सारे फुल फॉर्म्स हमने एक जगह पे आपको दे रखे हैं। आईसीटी में भी आपके काम आएंगे, जो आपका चंडीगढ़ जेबीटी का पेपर होना है 15 नंबर का, और इसमें भी काम आएंगे। दूसरा क्या है, शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट कीज आपका MS वर्ड वगैरह से पूछा जाता है। जैसे CTRL+H आप दबा देते हो तो ये रिप्लेस कर देता है, चीज़ों को आपस में अदल बदल देता है, ठीक है। अगर आप CTRL+A कर देते हैं तो सब कुछ सिलेक्ट कर लेता है। तो ये सारी की सारी बेसिक चीज़ें एक पेज पे लिखी हुई हैं हमारे PDF में, पढ़ लेना, आपका हो जाएगा। मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेज। अब देखो कंप्यूटर लैंग्वेज ना बहुत डीप में मत पढ़ना कि आप C++, पाइथन और जावा के डीप में घुस गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें पूछा जाएगा इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, तो आपको दे दिया जाएगा C++, पाइथन, जावा और एक दे दिया जाएगा यूट्यूब। तो जाहिर सी बात है यूट्यूब जो है एक साइट है, ये एक नेटवर्किंग साइट है, ये कोई कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, लेटेस्ट इन्वेंशन, पेन टैब वगैरह वगैरह से जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट ये जानना चाहती है क्या आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी है या नहीं, तो इसलिए वो ट्रिपल सी मांगते हैं और इसके समकक्ष कुछ नहीं मांगते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से साफ शब्दों में आपको बता दूं, ट्रिपल सी ही आपका माना जाएगा। देखिए इस फॉर्म को भरने के 2 ही तरीके हैं, या तो आप डोएक से कर सकते हैं,
ECC कुछ इस तरह से इसका नाम है, ठीक है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, मैंने 2015 में दिया था। और फिर नाइलिट है, NIELIT है शायद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कुछ करके है इस तरह से, ठीक है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहीं से डायरेक्ट फॉर्म भर दीजिए, अपने कंप्यूटर से अपने मोबाइल से घर पे बैठे बैठाए फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। फीस कितनी है? फीस मैंने आपको बताई 500 प्लस GST ऐसी कोई फीस होगी। अगर आप बिहार में रहते हैं, आपका घर बिहार में है और फिलहाल आप गुजरात में रह रहे हैं, ठीक है, तो आप अपना सेंटर गुजरात में अपने जहां भी आप रह रहे हो उसके आसपास कहीं भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत फ्लेक्सिबल है, आपको पूरे इंडिया में जहां सेंटर चाहिए वहां पे आपको सेंटर मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने इस महीने पे फॉर्म भरा है तो आपका ये महीना छोड़ के अगले महीने एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। किसी भी महीने में आप फॉर्म भर सकते हैं, हर महीने इसका एग्जाम आता है। अपॉइंटमेंट के वक्त इसकी जरूरत है चंडीगढ़ JBT में। अगर फॉर्म भरने के टाइम आपके पास CCC है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस फॉर्म को आराम से निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपको बस क्या करना है कि आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है, अपनी तशरीफ उठा के सेंटर तक जाना है, पेपर देना है और उसके बाद जो है इसका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना है, बस इतना कष्ट करना है। हाँ, थोड़ी फीस देनी पड़ेगी, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस पेपर को अगर आप पास कर लोगे तो आने वाली आपकी जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज है वहां भी ये काम आता है। तो गवर्नमेंट वैकेंसीज में अगर क्लरिकल लेवल में, और हो सकता है कि आप कहीं पे गवर्नमेंट में काम भी कर रहे हो, तो अगर आपको किसी हायर ग्रेड पे जाना है या कुछ भी है तो वहां पे भी CCC ही मांगा जाता है, ठीक है। CCC का एक सर्टिफिकेट आप ले लीजिए, ये एक सर्टिफिकेट है नॉर्मल सा, ये कोई डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, बहुत छोटा सा सर्टिफिकेट है। और जो लोग चंडीगढ़ JBT नहीं भी भर रहे हैं वो लोग भी CCC करके रख लीजिए, ठीक है। ये ऐसी चीजें हैं जो बाद में काम आती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि CCC के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। और फिलहाल मैं पेन किलर पे खड़ा हुआ हूँ, मेरी बैक में बहुत पेन है। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।